एक डेजर्टेड आइलैंड पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है। वो बेहोश थी और बहकर किनारे तक आ गई थी। इसका नाम जेन है। जेन को जब होश आया तो उसने देखा कि उसका फ्रेंड ब्रैड भी किनारे पर तैर रहा है, लेकिन पलटने पर पता चला कि ब्रैड तो बहुत बुरी तरह जख्मी था। उसके पेट में कोरल घुसा हुआ था जिससे उसका बहुत खून बह चुका था। जेन उसे पानी से खींचते हुए बीच पर लाती है। वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था। उसने ब्रैड के पेट से कोरल निकाला और खुद के स्कार्फ से उसका खून रोकने की कोशिश की। वो भागकर जंगल में गई कुछ ढूंढने के लिए। लकीली उसे एक कोकोनट मिल गया। उसने कोकोनट को तोड़ा और ब्रैड के पास लाई उसे पिलाने के लिए, और उसे पिलाने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। ब्रैड की जान जा चुकी थी। वो उसका नाम पुकार कर रोती है। पूरा आइलैंड खाली था और कोई नहीं था जो जेन की मदद कर सके। कुछ देर बाद वो आइलैंड का चक्कर लगाती है ताकि उसे कुछ मिले, लेकिन वो गोल घूमकर वापस ब्रैड के बॉडी के पास आ गई। वो अंदर जंगल में जाकर देखती है। थोड़ा चलने पर उसे एक रेड कूलर और पेड़ पर एक थैला लटका हुआ दिखा। उसके मन में एक उम्मीद जागी कि शायद कोई होगा। वो आवाज लगाती है पर वहाँ कोई नहीं था। जेन ने थैला खोलकर देखा। उसमें उसे एक मेडिसिन की बोतल मिली जिस पर डेट 1994 की थी। मतलब जो कोई भी वहाँ था वो काफी सालों पहले था। कूलर में कोक की बोतल थी। वो उन्हें छोड़कर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूरी पर उसे थर्मस बोतल मिली और एक मेटल बॉक्स जिसमें कार्ड्स थे, मैच बॉक्स थी और कुछ सामान था। वहाँ एक टेंट भी था और एक बैकपैक भी था जिसमें गेम, एक बुक और टेडी था जो उसके कुछ काम के नहीं थे। उसे एक खाली पेड़ से आवाज आई, पर ये बर्ड की आवाज थी। उसने कुछ पत्तों से ब्रैड की बॉडी को कवर कर दी और आसपास देखने लगी, जहाँ सिर्फ समंदर ही समंदर था और बीच। अब रात में बहुत तेज बारिश हो रही थी। जेन खुद को कुछ पत्तों की मदद से ढकने की कोशिश करती है और रात वैसे ही गुजारती है। अगली सुबह उसने देखा कि किनारे पर फिश मरकर पड़ी है। उसने उसे अपने पास रख लिया। थोड़ी आगे उसे एक बेबी शार्क दिखी जो पूरी तरह जख्मी थी। जेन उसे देखकर डर गई कि क्या चीज उसका ऐसा हाल कर सकती है। उसने फ्लैट पत्थर से उस मछली को काटने की कोशिश करी, पर उससे नहीं होता। वो हार मान लेती है और बीच पर जाकर बैठ जाती है। वो अपने साथ कूलर भी लाई थी। उसने अपने बैग से डायरी निकाली जिसकी इंक पूरी मिट गई थी भीगने की वजह से। उसमें जेन और उसकी बीएफ की कुछ फोटोज भी थी। वो उन फोटोज को देखकर इमोशनल हो गई। जंगल में थोड़ा जांचने पर उसे 3 लोगों की कब्र नजर आई। जेन उसे देखकर डर ही गई और वो डर कर वापस आ गई। ब्रैड की बॉडी अब तक सड़ने लगी थी और उससे बहुत बदबू आ रही थी। जेन एक खड्डा करती है और उसमें ब्रैड की बॉडी दफना देती है। उसने एक लकड़ी भी गाड़ दी और उस पर ब्रैड के नाम का इनिशियल लिख दिया। उसने रात में अपने सोने का इंतजाम किया और डिनर के लिए फिश को रोस्ट किया। ये उसकी यहाँ दूसरी रात थी। अगले दिन जेन ने जो देखा उसे देखकर उसके होश ही उड़ गए। ब्रैड की आधी बॉडी वहाँ नहीं थी। उसे कोई घसीट कर जंगल के अंदर ले गया था। जेन एक लकड़ी को नाइफ से नुकीला बनाती है अपने बचाव के लिए। वो कौन था ये जेन नहीं जानती थी, लेकिन वो बहुत खतरनाक था। उस रात जेन पूरी तैयार थी उस चीज का सामना करने के लिए, क्योंकि वो कोई भी था जो ब्रैड की बॉडी ले गया था वो जेन पर अटैक करने वापस जरूर आएगा। वो पूरी रात डर में थी, लेकिन हर चीज के लिए तैयार, लेकिन कोई नहीं आया। अगली सुबह उसे समंदर में कुछ तैरता हुआ दिखा। नजदीक जाने पर पता चला ये एक सूटकेस और बकेट थे। जेन पानी के अंदर देखती है कि और कुछ न कुछ मिल जाए। उसे पानी के अंदर एक ब्लैक होल नजर आया। जेन बकेट और बैग लेकर वापस आ गई। बैग में कुछ कपड़े थे और एक पैर जूते का था। वो कपड़े पहन लेती है। उसने रात गुजारने के लिए आग जलाई। वो मेटल बॉक्स फिर से देखने लगी। उस बॉक्स में एक सीक्रेट कंपार्टमेंट था जिसमें कुछ फोटोग्राफ्स थी। ये एक फैमिली की फोटोज दिख रही थी। तभी जेन को एक प्लेन की आवाज आई। उसने फौरन फ्लेयर गन उठाई और उसे शूट करने लगी, लेकिन गन पहली बार में नहीं चली। उसने फिर कोशिश करी और गन चल गई, लेकिन शायद उस प्लेन का ध्यान लाइट पर नहीं गया। जेन लाइट की ओर देखती है जहाँ समंदर में से एक अजीब सा जानवर या मॉन्स्टर उसकी तरफ आता हुआ दिखा। वो जल्दी से भागकर जंगल के अंदर चली गई और एक जगह छुप गई। वो मॉन्स्टर उसके पास से गुजरा। जेन बहुत डरी हुई थी। अगली सुबह वो सामान के पास आई। उसने फोटोज फिर से देखी। फोटो में एक लेडी थी जो उसी थैले के पास खड़ी थी जो जेन को पहले मिला था। एक अजीब बात थी, उस लेडी के पीछे 2 चमकीली आंखें दिखाई दे रही थी। ये कोई इंसान की आंख तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। जेन अब वहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकती थी। वो जगह खतरे से भरी थी। वो अपने और ब्रैड के लाइफ जैकेट को सूटकेस में रखती है ताकि उससे एक जुगाड़ू राफ्ट बना सके। वो सूटकेस को लेकर पानी में गई, लेकिन कई बार कोशिश करने पर भी वो तैर नहीं रहा था। और क्यों तैरता, वो कोई राफ्ट तो नहीं था। जेन चिढ़कर सूटकेस को किनारे पर फेंक देती है। रात में उसने गुजारा करने के लिए और खुद को सेफ रखने के लिए
खाली पेड़ में सोने का सोचा ताकि मॉन्स्टर उसे देख न पाए, लेकिन आधी रात को अचानक उसकी नींद खुली। वो मॉन्स्टर उस पेड़ को उंडेल रहा था और अंदर जेन थी। जेन की डर के मारे हालत खराब हो गई थी, लेकिन थोड़ा उथल पुथल करने के बाद वो मॉन्स्टर वहाँ से चला गया। अगली सुबह जेन एक बेबी शार्क को पकड़ती है बलि का बकरा बनाने के लिए, मतलब बलि की मछली बनाने के लिए। वो रात में उसी पेड़ में छुपी और सामने शार्क को एक टहनी से बांधकर लटका दिया। जेन अब इंतजार कर रही थी कि वो मॉन्स्टर आए और उस शार्क को लेकर जाए। बीच में थोड़ी देर के लिए उसकी आंख लग गई और जब उसकी आंख खुली शार्क वहाँ से गायब थी। अगली सुबह उसे समंदर में एक बॉडी तैरती हुई दिखी। ये एक इंसान का आधा शरीर था। वो उस बॉडी को शार्क की तरह पेड़ से लटका देती है और रात होने का इंतजार करती है। जेन की इस आइलैंड पर छठी रात थी। वो अब तक सरवाइव कर रही थी उस मॉन्स्टर के साथ। रात में जेन छुपकर मॉन्स्टर को देखती है। मॉन्स्टर उस बॉडी को निकालकर समंदर में ले जाता है। जेन को फिर से प्लेन की आवाज आ रही थी, लेकिन वो चुप रहती है क्योंकि बाहर अब भी वो मॉन्स्टर मंडरा रहा था। अगली सुबह वो दो पेड़ों से टेंट को बांधकर स्लीपिंग स्विंग बनाती है ताकि मॉन्स्टर की आंखों से बच सके, क्योंकि नीचे सोना खतरे से खाली नहीं था। अब रात में मौसम बदल रहा था, बिजली भी कड़क रही थी और उससे बुरी बात वो मॉन्स्टर जेन के सामने था। जेन उसे देखती है और अनफॉर्चुनेटली वो भी जेन की तरफ ही देख रहा था। उसने जेन को ढूंढ लिया। वो उसके नजदीक आकर स्लीपिंग स्विंग को हिलाने लगा, जिस वजह से जेन नीचे गिर गई। जेन ने अपना हथियार उठाया और बीच की तरफ भागी। वो मॉन्स्टर पानी में से निकलकर जेन की तरफ उछला। वो जेन के सामने था। जेन उस नोकीले डंडे से मॉन्स्टर को मारती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो उसे उठाकर पानी में फेंक देता है। जेन ने पलटकर देखा, लेकिन वो गायब था। उस रात जेन पेड़ पर चढ़ गई और रात वही गुजारी। वो बहुत डरी हुई थी। सुबह उसने देखा कि उसका पैर जख्मी है। ये मॉन्स्टर की वजह से हुआ था। वो समंदर में नहाती है और चेंज करती है। जेन वहाँ बैठी ही थी कि उसे कुछ ऐसा नजर आया जिसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो देखती है कि समंदर में दूर एक राफ्ट तैर रही थी। उसमें उसकी फ्रेंड मिया और उसका बॉयफ्रेंड लुकस था। वो जैसे ही बीच पर आए, जेन ने लुकस को गले से लगा लिया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लुकस उसे शांत करता है। अब वो जेन के आइलैंड आए थे तो जेन उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और उन्हें 20 साल पुराना कोक पिलाती है। मिया का कहना था कि ये आइलैंड बहुत खूबसूरत है, जिस पर जेन उसे बताती है कि इस खूबसूरती के पीछे कितना खतरा है। ये शांत समंदर रात में कितना भयानक हो जाता है। वो उन्हें मॉन्स्टर के बारे में बताती है, लेकिन लूकस और मिया को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। जेन को बहुत बुरा लगा कि उसके इतने करीबी लोग ही उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे। लूकस जेन से कहता है कि उन्हें वहीं रुककर इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ब्रैड या कोई और उन्हें ढूंढते हुए जरूर आएगा। जेन अब उन्हें बताती है कि ब्रैड की मौत हो गई है और वो मॉन्स्टर उसकी बॉडी को समंदर में एक ब्लैक होल में ले गया है। ब्रैड की मौत का सुनकर मिया रो पड़ी, क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड था। वो रोते हुए वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद जेन उसके पास जाती है उससे बात करने। मिया ने उसे बताया कि उन्होंने कितनी मुश्किल से दिन गुजारे हैं राफ्ट में। शांत समंदर के बीच वो पूरी पागल ही हो गई थी। उसने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। जेन उसकी बात समझ रही थी, लेकिन वो कहती है कि उनका यहाँ रहकर उस मॉन्स्टर का डिनर बनने से अच्छा है कि वो राफ्ट में अपनी जान को रिस्क में डाले। मिया उसे एग्री नहीं कर रही थी। शायद वो काफी डरी हुई थी। इनफैक्ट लुकस भी उसका साथ नहीं दे रहा था। वो भी इस आइलैंड को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। जेन लुकस को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि रात होने से पहले इस आइलैंड से निकल जाए। उसका प्लान था कि वो वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि प्लेन्स उसी तरफ जा रहे थे। वो लुकस से उसकी पॉकेट नाइफ ले लेती है ताकि जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा खाना इकट्ठा कर सके। उसने नाइफ खोल के देखा, उस पर खून लगा हुआ था। कुछ तो था जो लुकस और मिया छुपा रहे थे। जेन हफ्ते भर के लिए खाने पीने का सामान लेकर आती है। वो अकेले ही सब कर रही थी और दोनों उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहे थे। वो आज रात से पहले वहाँ से निकलना चाहती थी। लुकस कहता है कि वो बहुत थके हुए हैं और वो फिर से समंदर के बीच खतरे में नहीं जाना चाहते। वो आग जलाकर यही प्लेन का वेट करेंगे, लेकिन जेन वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। लुकस उस पर चिल्ला देता है और जेन दुखी होकर वहाँ से स्विमिंग करने चली जाती है। स्विमिंग करते हुए उसने एक प्लान सोचा कि वो अकेले ही यहाँ से चली जाएगी अगर वो दोनों नहीं आना चाहते तो। गलती उसकी नहीं थी। रात के इंसिडेंट के बाद वो मॉन्स्टर से बहुत डर गई थी कि वो वहाँ रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके दोस्त तो उसकी सुन ही नहीं रहे थे। खैर, जब लुकस और मिया एक दूसरे से बात करने में बिजी थे, जेन छुपके से
सारा सामान पैक कर लेती है और वो दोनों को अकेला छोड़कर जाने ही वाली थी, लेकिन मिया ने उसे देख लिया। लुकस और मिया फौरन उसे रोकने भागे और तीनों के बीच हाथापाई हो गई। लुकस जेन को राफ्ट से खींचकर बाहर निकालता है। मिया ने जेन के सर पर मार दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। रात के वक्त वो होश में आई। मिया और लुकस ने उसे पेड़ से बांध दिया था ताकि वो फिर से ना भागे। मिया उसे सर पर मारने के लिए माफी मांगती है। जेन कुछ सुनना नहीं चाहती थी। वो मिया से उसे आजाद करने के लिए कहती है, लेकिन मिया नहीं करती। लुकस जंगल की तलाशी लेकर लौटा और जेन को बताया कि जंगल में कोई मॉन्स्टर नहीं है। जेन उससे कहती है कि मॉन्स्टर जंगल में नहीं बल्कि समंदर में है, वो वहीं से आता है। मिया थोड़ा टहलने समंदर में चली गई। उसे पानी में आधी खाई हुई फिश दिखी। इधर दूसरी तरफ लुकस जेन से अच्छी अच्छी बातें कर रहा था और उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जेन तो उससे गुस्सा थी। वो अब चिढ़कर जेन को बुरा भला कहने लगा। वो कहता है कि उसे जलन हो रही थी जब वो याच पर था और दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था, और अब भी वो यहाँ से समंदर के बीच जाना चाहती है, जबकि वो ये आइलैंड पर आराम से रह सकते हैं और उन्हें खाने की भी कोई कमी नहीं होगी। वो जेन की इंसल्ट कर रहा था कि वो किसी काम की नहीं है। अगर वो यहाँ से बचकर निकल भी गई तो उसके बगैर वो कुछ नहीं कर सकती। तभी मिया की चिल्लाने की आवाज आई। वो मॉन्स्टर ने मिया पर हमला कर दिया था। लुकस जल्दी से एक जलती हुई लकड़ी उठाता है, मॉन्स्टर को मारता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो मॉन्स्टर एक ही मुक्के में लुकस को दूर गिरा देता है। जेन ने जैसे तैसे खुद को छुड़ाया और अपनी फ्रेंड को बचाने भागी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मॉन्स्टर मिया को समंदर में खींचकर ले गया था। लुकस तो पूरा शॉक में चला गया था। जेन शॉक लुकस को खींचकर जंगल के अंदर ले जाती है और वो रात वहीं गुजारते हैं। अगली सुबह लुकस पेड़ से नीचे ही नहीं उतर रहा था। जेन उसे भरोसा दिलाती है कि वो मॉन्स्टर दिन में कभी नहीं आता। ये उनका आइलैंड पर 9वां दिन था। लुकस अभी भी शॉक में था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो अपने आप को मिया की मौत के लिए जिम्मेदार मान रहा था। जेन उसे समझाती है और उससे हेल्प मांगती है सामान पैक करने में, ताकि वो जल्दी से इस आइलैंड से निकल सके। जेन जरूरत का सामान राफ्ट में रखती है और दोनों भी राफ्ट को समंदर में ले जाते हैं। कुछ देर तैरने के बाद लुकस देखता है कि पानी के अंदर कुछ है। ये वही मॉन्स्टर था। वो लुकस का हाथ पकड़ लेता है और उसे पानी में खींचने की कोशिश करता है। लुकस ने जैसे तैसे उससे हाथ छुड़ाया, लेकिन अब वो मॉन्स्टर उनकी राफ्ट के नीचे था। वो राफ्ट को फाड़ कर अंदर आ गया। लुकस उसे फ्लेयर गन से मारता है, लेकिन वो नहीं जा रहा था और राफ्ट में भी पानी भरने लगा था। वो मॉन्स्टर जेन को नीचे खींचकर पानी में ले जाता है। हम देख पाते हैं कि वो मॉन्स्टर आधा इंसान और आधा शार्क की तरह लग रहा था। वो जेन को पानी के गहराइयों में ले जा रहा था। जेन को याद आया कि उसके पास तो पॉकेट नाइफ है। वो पॉकेट नाइफ से उस मॉन्स्टर को स्टैब करती है और खुद को छुड़ाती है। उस मॉन्स्टर से ब्लैक लिक्विड निकल रहा था। मॉन्स्टर का ध्यान जेन से हटकर लुकस पर चला गया, जो जेन को बचाने के लिए पानी में कूद गया था। वो लुकस को पकड़ लेता है और अंदर ले जाता है। लुकस स्फीयर से उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मॉन्स्टर उसे ब्लैक होल में ले जाता है और जेन कुछ नहीं कर पाती। वो लुकस की मौत से बहुत दुखी थी, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। उसे मजबूरन वापस आइलैंड पर लौटना पड़ता है और राफ्ट भी किनारे तक आ गई थी। वो फिर से पूरे आइलैंड पर अकेली रह गई। उसने आग जलाई। वो डायरी में सब कुछ लिखती है जो उसके साथ अभी तक हुआ, ताकि आगे कोई भी और इस आइलैंड पर फंस गया तो उसे इस डायरी से हेल्प मिले, इन केस अगर उसे कुछ हो गया और वो मॉन्स्टर का सामना अकेले नहीं कर पाई तो। अब जेन मॉन्स्टर का सामना करने का डिसाइड करती है और वो लकड़ियों को शार्प करती है और उनसे हथियार बनाती है। उसने हड्डियों को भी हथियार की तरह इस्तेमाल किया। अब रात हो गई थी। मॉन्स्टर फिर से शिकार के लिए आइलैंड पर आया, लेकिन अब जेन उसके लिए तैयार थी। उसने मॉन्स्टर के लिए ट्रैप सेट किया। वो उसे आग के घेरे में कैद कर लेती है। मॉन्स्टर आग देखकर घबरा गया। जेन ने पीछे से आकर उस मॉन्स्टर में नोकीली लकड़ी घुसा दी, लेकिन मॉन्स्टर को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो जेन को दूर फेंक देता है, लेकिन जेन इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। वो फिर से मॉन्स्टर से लड़ती है। उसने कई नोकीली लकड़ियां मॉन्स्टर के अंदर घोप दी। मॉन्स्टर उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेता है। जेन ने एक लकड़ी से मॉन्स्टर को कई बार स्टैब किया, जिससे वो जख्मी हो गया और इधर जेन भी काफी जख्मी हो गई थी, लेकिन वो हार नहीं मानने वाली थी। वो बीच पर भागती है। मॉन्स्टर भी उसका पीछा कर रहा था। जेन एक बार फिर उसका सामना करती है, लेकिन अब मॉन्स्टर बहुत जख्मी हो गया था और अपनी जान छोड़ चुका था। वो मर कर जमीन पर गिर गया। जेन गुस्से में उस मॉन्स्टर का सर स्फीयर से अलग कर देती है। मूवी के लास्ट सीन में हम जेन को उस मॉन्स्टर का सर हाथ में पकड़कर चलते हुए देखते हैं। आग को देखकर कोई ना कोई उसकी हेल्प करने जरूर आएगा और ये मूवी यही एंड हो जाती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको जेन की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।